अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज दूसरा टेस्ट मैच जी अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, द हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड एंड द वेन्यू दैट होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 1-0 अप इन द सीरीज। 39 रन से ब्रिस्बेन में उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और एक और जो चीज़ है, अगर स्टैट्स की तरफ जाएं तो 10 सक्सेसिव मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने हमें इनकरेज किया कि इफ़ एनी पाकिस्तान टीम कुड बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हालात हैं, तो शायद पाकिस्तान उनको काफ़ी जो है टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मिचेल स्टार्क का कहना कुछ और है। वो कहते हैं मैं बड़ा बॉक्सिंग डे में फिट हूँ भाई, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो वी हैव टू गेट इनटू दैट जी। हम कितने इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं, कितने मेरिट पे हम सिलेक्शंस चाहते हैं, मैनेजमेंट और कप्तान मिलके जो है वो पोलराइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जो हैं वो कितने इस वक्त इन कंट्रोल हैं फॉर द सिलेक्शंस। खबरें ये आ रही थी कि वीज़ा लगा कमरान अकमल का, वो जाएंगे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करेंगे। हमारी खबर ये है, पता नहीं, अब पैनलिस्ट से पूछेंगे कि कमरान अकमल तो टीम में नहीं, मोहम्मद इरफान तो जाएंगे, एक जुनेद खान या जो है सुहेल तनवीर में से एक जाना है। टूर मैनेजमेंट और कप्तान दे आर फेवरिंग सुहेल तनवीर, और जुनेद खान की है परफॉर्मेंस, और चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स वांट्स जुनेद खान टू ज्वाइन द पाकिस्तान टीम। उमर अकमल यकीनन वनडे टीम का हिस्सा होंगे। इसी से अपनी आज के इस प्री मैच का आगाज़ करते हैं। ऑब्वियसली वील सी के MCG में दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स कितनी है, पाकिस्तान क्या करेगा, पिच कैसी बिहेव करेगी, और सिक्योरिटी जो है जी वो बहुत टाइट कर दी गई। पॉसिबल कोई उनको लग रहा था कि होलिगनिज्म एंड अटैक, तो उसकी वजह से पुलिस ने स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा की। सो ऑस्ट्रेलिया भी अब इतना सेफ नहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं। बट एनीवेज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मफरूजों पे बात नहीं होगी, बड़ी खबरें लेके आए। देखा आपने कमरान अकमल को बाहर कर दिया ना 2 घंटे बाद ही। वो तो मैं फिर अंदर घुसा तो पता लगा कि वो बाहर हो। ये आपकी इन्फॉर्मेशन टाइट होती लग रहा है। है टाइट है ना? हाँ, इस दफ़ा लग रही है ना, लग रही है ना इस बार। और हमारे साथ मौजूद है शुएब अख्तर। पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी क्रिकेट खेली, ये पता नहीं क्या चीज़ रख रहे थे, फ़ोन रख रहे थे आप। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है शुएब भाई? ठीक है। कुछ आप बोलना चाहेंगे जो इन मफरूजों पे? जुनेद खान डिजर्व्स हिज चांस। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਤ इंशाल्लाह बोलेंगे। चलो जी, ठीक हो गया। अच्छे हैं रात। वो क्या था यार, सुबह चलें बाद में बात आज ही करें। सुबह मोहम्मद वसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे डॉक्टर साहब? खैरियत ठीक है। से? आप कह रहे थे कि फड़कती हुई खबर लाएं, कोई इंट्रीग करें, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें, तो आपको मैंने एक खबर दी। फड़कती खबर थोड़ी, ये फड़कती नहीं है? नॉर्मल ऐसा होता रहता है कि पहली दफा थोड़ी होता है। सिकलान मुश्ताक साहब जी कैसे हैं आप? ठीक अस्सलाम वालेकुम, सुबह वालेकुम बखैर। सलाम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। कौन सा मैच? ये जो जुनेद खान और सुहेल तनवीर का? वो तो बाद की बात है ना, अच्छा, वो बाद की बात है, जब वक्त आएगा उसको तो ये अच्छा मैच कैसे होगा, आपने कैसे कह दिया? सर जो ड्रॉप होंगे ना, उन ड्रॉप कौन होंगे? मिकी आर्थर की क्या चॉइस है? सुहेल खान इज ड्रॉप्ड बाय द वे वनडे की टीम से। मुझे क्यों देख रहे हैं? सुहेल खान बहुत is ज्यादा ये किसने important किया? है। मिकी आर्थर। सुहेल खान इज ड्रॉप फ्रॉम द वनडे देखिए मेरे टीम। मिसबा उल हक ड्रॉप, कितना जुल्म होगा वैसे। मिसबा उल हक ड्रॉप, वो तो खुद ही यूनुस खान ड्रॉप, वो तो खुद ही दोनों नहीं खेलेंगे। राहत अली ड्रॉप, राहत अली यासिर शाह ड्रॉप, यासिर शाह ड्रॉप, और एहसान आदिल ड्रॉप, नासिर एहसान जमशेद आदिल तो ड्रॉप, है ही नहीं, नासिर शाहिद जमशेद है ही आफरीदी नहीं। क्या हो ड्रॉप। गया भाई? ये वर्ल्ड कप 1 साल पहले ही हुआ है। हाँ जी, वर्ल्ड कप के 11 प्लेयर नहीं होंगे इसमें। कमाल नहीं? कमाल है। वर्ल्ड कप के अगले 11 वर्ल्ड कप की प्रोग्रेसिव तैयारी डेवलप कर रहे हैं हम, हैं? अगले वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसी होती है। जनाब बोले। रीबिल्डिंग। यस स्टार्ट। इसी पे आ जाए जुनैद जरा, खान सीरियसली, को- बहुत सीरियसली बात हो जाए। जुनैद खान को होना चाहिए। होना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि सोहेल तनवीर T20 खेल रहा है, वर्ल्ड वाइड खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस वक्त जो डिजर्विंग केस जो लग रहा है वो जुनैद खान है। ठीक। अपने इख्तलाफात या कुछ भी हुआ उसको छोड़ के पीछे आपको आगे प्लेयर को डेवलपमेंट में भी जाना है। लेकिन वो टीवी पे आके अजीब गरीब बातें करते थे ना, फिर कर गए हैं 3 दिन पहले। सही की वो होगी। साफ सुथरी मैंने सुना नहीं, वो सही किया। बात कर रहे थे। सही क्या? क्या? तो साफ सुथरी बात करनी नहीं चाहिए ना। लेकिन ये अच्छा, जैसे आपने बताया इंजी सपोर्ट कर रहा है, इसका इंजी मतलब सपोर्ट कर है रहे हैं, इंजी खबर की- पूरी पक्की है। और ये पहला मौका मिला इंजी को कि पाँव रख दे। अब पता नहीं कि इंजी भाई पे कोई पाँव रख देगा या नहीं यार, इंजी पे कोई पाँव नहीं रख सकते, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बस फिर ठीक है, फिर जुनैद खान को मुबारक दे देते हैं ऑन एयर। बाकी आगे ये सोहेल कि खान क्यों drop शोएब मलिक वापस, आएंगे ऑब्वियसली। उमर अकमल, इमाद, इमाद वसीम। ठीक है, टीम आपकी
हसन अली वापस आएगा, बॉलर 6 हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा हो जाएंगे। 6 बॉलर बन गए ना। 3 इमरान खान भी ड्रॉप होगा ना, हाँ जी, इमरान खान भी 5 फास्ट बॉलर होंगे। ठीक है। स्पिनर आपके पास होना चाहिए, वो यासिर है ना शाह। दोनों, अहमद और वो मोहम्मद नवाज। लेकिन यासिर शाह मेरे ख्याल से वनडे में इफेक्टिव होता है, बाकी सकलन बेहतर बताएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि यासिर शाह की ज़रूरत पड़ेगी। बाउंड्रीज बड़ी हैं वहाँ पे ना, ठीक है। बाउंड्रीज बड़ी हैं तो मे भी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। तो जुनैद खान से spinner- मसला क्या है? कुछ नहीं, मसला हल हो रहा है, मसला आप नहीं बनाए, मसला हल हो रहा है। नहीं, मैं नहीं बना लेकिन रहा हूँ, यहाँ तो तक अगर बात हुई है कि सोहेल तनवीर या जुनैद खान, इसका मतलब है काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो तो चुकी हैं। सुहेल खान का क्या प्रॉब्लम है? चौथा स्पेल वनडे में तो नहीं करना ना। इसका जवाब मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम दे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप दें जी। मतलब ये क्या बात हुई यार, 2 पंजे उधर, न्यूजीलैंड में बेहतरीन बॉलिंग। अच्छा, वनडे में जब वो बाहर हुए तो 5 आउट किए हुए थे इंडिया के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में। फिर इंजर्ड हो गए, फिर वापस आए, परफॉर्मेंस के बाद बाहर हो गए, क्योंकि हमारा जो हेड कोच है वो कहता है वो चौथे स्पेल में फोकस कर। ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ सकलैन नहीं, आप ये दोनों के मेरे गेम खेल चलो रहे हैं। मैं नहीं, मैं- नहीं, चल सी- मैं सी- नहीं- सी- नहीं, सी- ठीक है, नहीं मैं दे देता हूँ सोहेल खान का। बल्कि और भी प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए, उनके बाद उनको हारिस सोहेल एक ऐसा प्लेयर था वर्ल्ड कप वाला जो इंजर हो गया। ठीक। तो एक हफीज नहीं जा सका था, मेरे ख्याल से हफीज नहीं जा सका था उस वर्ल्ड जी, कप जी। में, शायद अफरीदी रिटायर हो गए। बाकी प्लेयर्स ऐसे थे जो कि वापस आ सकते थे लेकिन टीम में आ नहीं सके। सोहेल खान का जिस तरह से बातें चल रही हैं, मेरे ख्याल से डिसाइड किया होगा इन्होंने कि फ्यूचर में हम सिर्फ टेस्ट मैच तक रखेंगे इसको और इमरान खान को। यही रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे इनको सोहेल को नहीं रखा नहीं, होगा। लेकिन सुहेल को टेस्ट मैचेस में जो हम कह रहे हैं कि जी पहला स्पेल बहुत अच्छा होता है, दूसरा ओके होता है, तीसरा बहुत नीचे होता है, चौथा होता ही नहीं, तो फिर हम वनडे में क्यों ना रखें सुहेल खान को? सर चौथे की तो बात देखिए, ये वो बातें हैं जो कि हम साबित कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। वाहिद सोहेल खान है इंग्लैंड से लेके अब तक जो चौथा स्पेल करता है, बाकी तो 3 पे फिनिश हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐड मेरा करना काउंटर चाहूंगा आर्गुमेंट है, हाँ। डेविल्स एडवोकेट। हाँ। सुहेल खान की टेस्ट मैचेस में पहली इनिंग में जो एवरेज है वो 23 की है, हाँ, और दूसरी इनिंग में एवरेज 122 की तो दूसरे के मेले में आए हैं क्या? है। वैसे एक बात बताऊं, justification वैसे एक है। बात से ऑनेस्टली व्हाट मेक्स मोर सेंस टू प्ले इन वनडेज, ऑनेस्टली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छा वो नया बॉल 6 ओवर करेगा ना, और जितना नेचुरल अच्छा आउटस्विंग वो करता है, वो बहुत तकलीफ देगा। दूसरा थोड़ा सा मालिश मुलिश करा स्ट्रेच करा के दूसरा 2 स्पेल जो रहते हैं वनडेज में, इज मोर इफेक्टिव इन वनडेज देन इन टेस्ट मैचेस। Although that he performed well in the test matches, yet again, I'm saying that over and over again that he's a great enough pass Yes. bowler because मुझे इमरान खान ने भी कहा, इमरान भाई ने भी कहा था कि यार उसको वनडे में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग और इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर है। Very- It's just very- it's just argument। बहुत डेडिकेटेड, बहुत हाँ। conscientious। नहीं, शोएब ने जो बात की ना, स्विंग करने वाला बॉलर नहीं है सबसे हाँ, ज़्यादा। वो सज्जे आता है। वाइड बॉल शायद स्विंग हो, क्रॉस सज्जे मारते हुए आता है। विकेट ले सकते हैं। यानी वसीम और ये आई बॉलर है। थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेकिन जुनैद नीड्स टू कम बैक। Junaid looks in a top notch perform in a form right now. It's a nick of his form. जिसे कहते हैं ना वो आई हुई है उसके पास। और प्लस जुनैद व्हाट ही नीड्स टू डू इज, मेरा मशवरा है उसको थोड़ी देर चुप कर जाए, इम्पोर्टेंट जो गुस्सा है ना वो बॉल पे निकाल दे। ठीक। ठीक है जी, यही तरीका हुआ करता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट से लड़ेगा, लोगों को ऑफेंड करेगा, बिकॉज उसने खेलना और लोगों के पास पावर है, तंग करते रहेंगे। और वो गलत बात नहीं कह रहा, नहीं, वो बिल्कुल सही और बात है, बिल्कुल डेड ऑन स्पॉट ऑन चीज Very कहता good है। man. लेकिन देखिए हालात और वाकयात के मुताबिक अगर आप दीन में भी जाएं तो मुफाहमत जो है ना, मुफाहमत वो करनी पड़ जाती है, मसलतन आपको चीज़ें करनी पड़ जाती है। वो टीम में आ जाए, परफॉर्म कर ले, अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, तो फिर टर्म्स डिक्टेट कर ले। सो बट जुनैद मस्ट गो, और गो टू मैन इस वक्त है कि वो वनडे के लिए आ जाए। और सोहेल तनवीर आई थिंक उसको T20 में जरूर कंसिडर करना चाहिए, नहीं, T20 तो स्पेशलिस्ट है, लिटरली। but we are talking about one day। बट नाउ वनडेज, ऑब्वियसली वनडेज में तो इसी देखिए सोहेल से फिर वही प्रॉब्लम जो सोहेल खान से हुआ। सोहेल का जो आखिरी 4 से 5 ओवर है ना, उसमें जहाँ पे जोर लगाना है वहाँ पे वैरायटी नहीं चलनी, यहाँ ये नहीं चल, उधर फिर जोर चलना है, यॉर्कर्स चलना है, और डेप्थ बॉलिंग में आपको जोर चाहिए। तो जहाँ पे मुझे लगता है सिलेक्शन कमेटी को जो अनकंफर्टेबल, और जो शायद मैनेजमेंट को अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो कि आखिरी जो 4 ओवर है, नहीं, मैनेजमेंट चाह रही है, मैनेजमेंट वांट्स। मैनेजमेंट वांट्स इट, बट देखो सिलेक्शन कमेटी भी एक हिस्सा है ना,
तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा उसका ये है, लेकिन जुनैद खान पे इस वक्त बैट ज़्यादा लगाई इसलिए जा सकती है कि वो टॉप फेवरेट है और वो आखिर बॉलिंग कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स गोना बी इट्स नॉट गोना बी ट्रिकी सिचुएशन, बट इट इज़ bit hostile situation in terms of selecting people. That's all. जबरदस्त. वसीम से इसलिए नहीं पूछूंगा कि सोहेल तनवीर इनके पर्सनल फ्रेंड है. नहीं सीरियसली, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा. अच्छा. तो शायद इनको दिक्कत हो. नहीं, बात कर सकते हैं. कर सकते हैं तो ना. करें. कैसे कहते हैं? देखिए वनडे क्रिकेट की हम बात करें, व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग इन वनडे क्रिकेट. पिछले कितने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, रैंकिंग हमारी नीचे गई है. वजह क्या है उसकी? बॉलिंग है हमारी. ठीक है ना, हम 10 विकेट नहीं ले सकते. हमने टीमों को आउट नहीं किया है. हमने 300 भी कराया, हमने 350 भी कराया, उससे भी ज़्यादा करवाया, 450 भी करवाया, 400 भी करवाया. ठीक है, अब मसला कहाँ पे आता है? नए बॉल का. हमें ऊपर से विकेट नहीं मिलते. ठीक. सो वी नीड समवन जिसमें एबिलिटी हो. चाहे आप वो अपने फिर सिलेक्शन कमेटी पे आता है कि उन्होंने इरफान को रखना है, उसमें जुनैद को रखना है, सोहेल तनवीर को रखना है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा. सोहेल खान क्यों नहीं हो सकता था? सोहेल खान, सॉरी, उसको भी होना चाहिए इसमें. कि फिर उनको देखें कि नए बॉल के साथ उन कंडीशंस के अंदर उन बैट्समैन के अगेंस्ट कौन सा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि ऊपर से 1 से 2 विकेट में लेके दे सकता है. ठीक. दूसरी भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है, बैक एंड ऑफ द इनिंग आखिर में जाके वहाँ में मार पड़ती है. हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है जो यॉर्कर्स कर सके. फिर ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी किस बॉलर के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं. ठीक है ना. सुहेल खान, उसको मैंने पुराने बॉल से यॉर्कर्स करते हुए डोमेस्टिक में भी देखा है, वो अच्छे खासे जोर लगा लेता है. वो ठीक. ठीक है ना, कर सकता है. सही वो कर सकता है. उसमें एबिलिटी है, उसकी में पेस भी है. ठीक. ठीक है ना, वो कर सकता है. तो बॉलिंग लाइनअप जब आप पिक कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी कितनी है इनमें. सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ 10 ओवर निकाल कौन लेगा, रन्स कौन कम देगा, वहीं से हम मार खाते हैं. 5 ओवर आप अच्छे कर लेते हैं, आखिरी 5 में आप 70 दे देते हैं. ठीक. वो 10 ओवर में आपको 80 बन जाता है. एवरेज आपकी ऊपर चली जाती है बॉलर्स की भी. तो मैं थोड़ा सा अटैकिंग जो माइंडसेट की बात करते हैं ना, कि वनडे के अंदर भी वो लाना पड़ेगा कि आपने टीमों को आउट कैसे करना है. यानी कि हमने रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है 250 पे या 350 पे, क्योंकि हमारी एबिलिटी इतनी है कि हमने 350 कर सकते हैं, इससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक. है ना. अगर उसको आपने चेंज करना है, काउंटर अटैक करना है आपने उस चीज़ को, तो फिर आप टीमों को आउट करने का सोचें, बजाय कि 50 ओवर उनको खिला के आप होप करें जी कि ये शायद हम इनको 300 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकें. विकेट टेकिंग बॉलर्स आपके कौन से हैं वो आपने डिसाइड करने हैं. मेरे ख्याल में ये एबिलिटी इरफान में भी है, जुनैद खान में भी है. सुहेल खान ऑलरेडी प्रूवन, उसने रिसेंटली प्रूव किया हुआ है ना. और सुहेल खान की एक और जो चीज़ है ना, वो एज के अब इस हिस्से में है कि अगर उसको यहाँ से ड्रॉप किया गया दैट मीन्स के दैट्स इट उसके लिए. तो अगर आपको उसमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, लेट्स से 1 साल या 2 साल भी, तो उसको इस साथ पे ये नहीं करना चाहिए जो हमने इरफान के साथ कर दिया है. ठीक. तब वो देखते हैं कि इरफान अगर आता है तो वो कैसे बाउंस बैक करता है, क्योंकि वो भी एज के उस हिस्से में है जहाँ पे मुश्किल होता है कम बैक करना एज अ फास्ट बॉलर. ओके. और सोहेल तनवीर से सेम केस. ठीक. अगर वो उसको आप वापस लाते हैं, फिर आप देखें कि आपको नए बॉल के साथ ही कैन स्विंग द बॉल. ठीक है ना. सबको पता है प्रॉब्लम आती थी सेकंड स्पेल के ऊपर या फील्डिंग के ऊपर या फिटनेस के ऊपर. तो वो चीज़ें असेस कर ली जाएं. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जहाँ जहाँ वो खेला है, जो डोमेस्टिक में खेला है, हर तरफ से आप फीडबैक लें. टैग जो लगा दिया जाता है ना कि यहाँ पे खेल सकता है, वहाँ पे नहीं खेल सकता, इसी तरह फिटनेस का भी टैग लगा दिया जाता है. उसके ऊपर फॉलो नहीं किया जाता. फॉलो अप नहीं है कि क्या उसने इंप्रूव किया या नहीं किया. वो सारी ज़िंदगी आप एक ठप्पा लगा देते हैं, भाई ये फिट नहीं है. ले सकी भाई. सकलन के जाने से पहले एक छोटी सी और 5 फास्ट बॉलर चले हम लोग सेलेक्ट करते हैं. आमिर मौजूद है, वहाब मौजूद है, हसन अली एक आ जाएगा, 3, इरफान 4, सोहेल तनवीर को अगर हम लगा लेते हैं 5 पे, क्या सोहेल तनवीर और मोहम्मद इरफान बेंच पे बैठेंगे? अगर बेंच पे नहीं बैठेंगे तो नेक्स्ट ओवर पे टीम के साथ होंगे. क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. क्या हम एक ऐसा प्लेयर लें जुनैद खान की तरह या यंगर और दोनों की जगह ऐसा प्लेयर लें जो कि नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन टूर भी कर सके? बिल्कुल ठीक है. सही बात. तो ये सिर्फ 5 एक तरह के बॉलर टीम में डालने से, खेलने 3 को ही है, 4 को खेलना है ना, बाकी 2 होंगे या 1 होगा. सीनियर बॉलर वो बेंच पे बैठेगा. तो ऐसा प्लेयर डेवलप करे. जुनैद खान में अभी टाइम है, बहुत टाइम है. जुनैद खान या यंगर बॉलर को तेज बॉलर डोमेस्टिक में डेवलप जरूर करना चाहिए. आपको वेस्ट इंडीज टूर पे तेज बॉलर चाहिए होगा जहाँ रिवर्स होगी, तो ये माइंड में होना चाहिए. सकी भाई. अच्छा पॉइंट वैसे राशिद भाई ने मेंशन किया, मगर मैं ये समझता हूँ जब आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं तो आप रीबिल्ड नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं. आप मैच जीत और हार का फैसला होता है, आप जीतने के लिए जाते हैं. अगर बेंच के ऊपर आपका बेंच तगड़ा है तो जो अंदर खेल रहा है वो भी अपनी 100% देता है, वो लेजी नहीं पड़ता. तो ये तो एक अच्छा साइन है कि हमारा बेंच और स्ट्रांग हो जाएगा. नहीं, उनका तो बहुत है यंगस्टर तो होना चाहिए, मगर जब वो आए यंगस्टर उसको
और पाकिस्तान ए है उसमें उसको क्रिकेट खिलाई जाए और उसको वहाँ पे ग्रूम किया जाए। एवरी नाउ एंड देन जो है साइड मैचेस हैं उसमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इन सब को जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सुहेल तनवीर है या सुहेल खान है या जुनैद खान है, बड़ी अच्छी बात कही राशिद भाई ने कि ये मसला हल हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुएब अख्तर ने भी जो कहा, इसके ऊपर प्रेशर होगा जुनैद खान के ऊपर, तो इस प्रेशर को कैसे रिलीज़ करना है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा हर किसी को, कैप्टन को भी, मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा ये point है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खुल के नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छी बात। पहले उसकी ज़हन में ये सोच होगी कि यार मैं किस तरह अपने पाँव जमाऊँ अंदर, फिर जाके वो फिर टीम का जाके सोचेगा। अब यू नेवर नो कि पहली सिचुएशन में टीम का आ जाए और ये सोच रहा हो अपना, और उससे पहले भी ये प्रेशर में हो गई, तो इसके सारे प्रेशर रिलीज जो है ना वो किए जाए, माइंड क्लियर किया जाए। दूसरा ये जो है, ये जिस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त स्पोर्ट्स स्टाफ है उधर जहाँ वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो एक बेस्ट 11 या बेस्ट आपका जो बॉलिंग यूनिट है उसमें क्लियर नहीं है। यासिर शाह की बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा, वो हमारा अटैकिंग बॉलर है, लेग स्पिनर, अटैकिंग बॉलर, विकेट टेकिंग, गेम चेंजर, वो कर सकता है गेम को चेंज। मैं नहीं ये समझता कि वो वनडे क्रिकेट में क्यों नहीं है, उसको तो हमेशा वनडे क्रिकेट में रखना चाहिए। मगर ये वर्ल्ड कप में एक मैच खिलाया और उसके बाद वो बाहर बिठा दिया गया, और वनडे के ऊपर उसको उस तरह उसकी यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रही। अगर उसको प्लान एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा तो स्पोर्ट्स स्टाफ को चाहिए कि उसके साथ बैठ के उसका प्लान बनाए और उसके एग्जीक्यूशन में उसकी कहीं प्रैक्टिस ड्रिल बनाई जाए या उसको करवाया जाए उस तरह। प्लस कप्तानी बहुत मुश्किल होती है, टेस्ट क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की कप्तानी बहुत डिफरेंट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ बॉलर, खासतौर पे स्पिनर्स, अगर आप कैप्टन के करीब नहीं हो, कैप्टन और बॉलर एक सेम पेज पे नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जीक्यूशन करना। आपको बड़ी दफ़ा ऐसा होता है वनडे क्रिकेट में, मैं बल्कि वसीम भाई से पूछता था, वसीम भाई इस वक्त मेरा रोल क्या है, क्या मैं हर दूसरी तीसरी गेंद के ऊपर विकेट के लिए जाऊं या मैं 2-4 ओवर के बाद चला जाऊं? तो वो मुझे बताते थे। जब मैं स्टार्टिंग में आता था तो वो मुझे कहते थे कि देख इसमें मुझसे मैं चाहता हूँ कि तू इधर विकेटें ले, डेथ में जाके मारेंगे तुझे, इधर भी तू विकेटों के लेने के चांसेस बन सकते हैं, मगर इधर थोड़ा सा सेंसिबल, अटैक और डिफेंस दोनों चीजें साथ में चलती थी। मिडल में जब 2-3 ओवर के लिए कभी भी आता था तो मुझे ये कहते थे नहीं, मिडल में जब भी आता था ब्रेक थ्रू चाहिए मुझे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में विकेट, बीच में ब्रेक थ्रू, उसमें भी विकेट है मगर सेंसिबल तरीके से चल रहे होते थे। एंड के अंदर वो डिपेंड करता था कि मैच की क्या सिचुएशन है, वहां पे जाके उस तरह जो है ना वो एग्जीक्यूशन होती थी। तो अगर बॉलर को नहीं पता, बैट्समैन को नहीं पता, कैप्टन को नहीं पता, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यासिर शाह हमारा एक ऐसा बॉलर है, मैं ये समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट, इवन T20 में भी उसको तैयार करना चाहिए। वो विकेट टेकिंग है, लेग स्पिनर होता है। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज की बैटिंग एबिलिटी की वजह से, देखिए इमाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अलग क्रिकेटर है। जब तक उसको गेंद टर्न करना नहीं आएगा वो डिफरेंट लेवल पे नहीं जाएगा। टर्न कर रहे हैं आगे ग्राउंड में नहीं। 1-2-3 सीरीज के बाद वो अगर एक्सपोज हो गया तो मुश्किल पड़ सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि उसका आर्म बॉल अच्छा है। ये बात करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, वैसे ब्रेक तो कर रहे हैं ना वो। देखिए जुनैद ने जो बात की है ना आपने कि उसको इजी करना चाहिए कैप्टन को भी और टीम को भी कि कम बैक कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि दैट शुड बी द केस, क्योंकि यही मिसबाह हक है, यही जुनैद खान है, और इसी जुनैद खान ने अब तो मिसबा नहीं है ना, वो तो अजहर अली होगा ना यार वनडे में। आगे होपफुली टेस्ट मैचेस में भी आएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको बड़ा वो देखता हूँ। बात में तो तो मुझे ये- बोल रहे ना, बात एक ही है ना। नहीं बात कप्तानी की हो रही थी ना उसमें, तो उसने पाकिस्तान को मैचेस जिताए हुए, तो ये चीज़ जितने बाकी लड़के भी हैं, अजहर अली कैप्टन है इस सीरीज में, उसको ये इसी पता होनी सीरीज में है, ये भी चाहिए बता दूं कि इसने पाकिस्तान को मैचेस जिताए हुए, तो उसको ट्रीट, जो भी कैप्टन है उसको ऐसे ही करना चाहिए कि आपका मैच विनर है, उसको ये रियलाइज ना करेंगे कम बैक है तुम्हारा। ठीक चल मैं ब्रेक ले, सर आप कहेंगे बॉस। गेम ऑन है जी, ब्रेक ले। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। सकी भाई जल्दी से ज़रा बताइएगा मुझे, आपने बड़ी अजीबोगरीब बात की कि जुनैद खान जाए, उसे प्रेशर ना हो एज मैच विनर, ये मैच विनर कह रहे हैं आप, ये और मैनेजमेंट, टूर मैनेजमेंट तो उसको चाह नहीं रही।
जब उसको टूर मैनेजमेंट ही नहीं चाह रही तो वो कहाँ से स्पीयरहेड होगा, वो कहाँ से मैच विनर होगा? अच्छा, बोले, पक्की खबर है। पक्की खबर है। चलो आप अपनी खबर अपने पास रखें। मैं गुड लक टू हिम, ऑल माय प्रेयर्स एंड विशेस फॉर हिम। अल्लाह करे वो जाए। नहीं, मैं ये खबर अपने पास क्यों रखूं? आपने बात क्या की आपने है अभी- सुबह के इस पहर? अभी तो टेस्ट मैच ये चल रहा है, अभी उसके बाद चले एक इस और टेस्ट मैच में आ आएगा, जाते हैं। वनडे तो क्या चले आप इस टेस्ट मैच में आ जाते हैं। अच्छा बॉलर है, उसने बड़े मैच जितवाए हुए हैं और जाहिर है आपने अभी नाम लिया कि भी उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। नहीं किया गया। इंजी भाई कह रहे हैं कि करना है, मैनेजमेंट नहीं मान रही। देखें राशिद भाई ने अभी नहीं कहा कि इंजमाम भाई जो है वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इंजी भाई अगर उसको 15 में ला सकते हैं तो वो 11 में भी लेके आएंगे, ये आप लिख लें। चलो बस ठीक हो गया जनाब, आ जाए सर आप फोन शो अगर आप फारिग हो गए तो बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। टेस्ट मैच पे आ जाए, मेलबर्न में हो रहा है जी ये टेस्ट मैच। बैटिंग विकेट होती है। यहाँ पे बैटिंग विकेट होती है। आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन किए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ? वेस्ट इंडीज को काउंट नहीं करता, आगे पूछें। वेस्ट इंडीज को आप काउंट नहीं करते? आगे पूछें। सन 1929 से टेस्ट खेल रही है, हाँ, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर। 1982-83 में 5-0 किया था, उसकी बात कर लें। उस पे आ जाए। आगे पर इंग्लैंड चले 1984 में। आइए चलिए वैसे ही कल आते हैं। सियासत से मुझे black and बताइए white कि- देखिए 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ है, जीता है ऑस्ट्रेलिया। 235 चेज करने थे या 30 करने थे, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। आखिरी 4-5 दिन अच्छा विकेट खेल रहे हैं। 2015-14 में इंडिया के खिलाफ खेले हैं, ड्रॉ हुआ वसीम वो मैच। हाँ जी, उसमें भी काफ़ी रन बने, 400, 500, 400 इस तरह से रन बने हैं वहाँ पे। नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइनअप अच्छी है, हमारी भी कंपेयर कर सकते हैं ये वाली बैटिंग लाइनअप। तो इसका मतलब है ये पिच अच्छी बैटिंग कर रही। जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच बता रहे हैं आप, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने लंबा स्कोर किया। 551 for 3। 551 for 3 इसका मतलब है बैटिंग ट्रैक है। थोड़ी सी अगर विकेट मिलती है ना तो शारजा जैसे विकेट पे पाकिस्तान को हरा दिया वेस्ट इंडीज़ ने। उनकी बॉलिंग ऐसी कि थोड़ी बाउंस या अच्छी विकेट मिले ना तो आउट करती है। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स में देखा जाए ना मेलबर्न में इतना ज़्यादा बॉलर डोमिनेट नहीं किया, बॉलर्स ने डोमिनेट नहीं किया। Spinners नहीं, ज्यादा रस्म- कर रहे हैं वहाँ पे। जो Spinners आप की बात अच्छी कर रहे हैं, खासी if I am wicket not mistaken, जो पाकिस्तान 81 में भी जीता था, 500 किया हुआ पाकिस्तान ने उधर भी। तो इसका पाकिस्तान मतलब देखिए, रन्स होते हैं। पाकिस्तान अपने 50% मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता है, मेलबर्न में जीता है। You're right. 4 में से 2 मैच जीता है बिल्कुल। तो वो रिकॉर्ड बेहतर कर सकता है, तो 70% भी कर सकता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि इफ सोहेल इज फिट देन यू विल प्रेफर सोहेल ओवर इमरान? देखिए सोहेल, अब 11 पे आ जाए ना देखिए जरा। सोहेल के अगर जो भी प्रॉब्लम है ना 70% भी बेहतर होगा, वो ठीक, अब वो बेहतर हो। बेहतर होगा। ओके, बट दैट इज द ओनली चेंज यू सी। हाँ। शर्जील खान नहीं खिलाएंगे अभी, खिलाएंगे नहीं, लेकिन आप हो तो चांस नहीं अभी नहीं, अभी समी असलम को पूरा चांस देना चाहिए था। वो डिफिकल्ट कंडीशन में खेलता हुआ आया है। ठीक। 3 टेस्ट अगर लगा लें वेस्ट इंडीज़ वाले, उसके अलावा तो इंग्लैंड में 2 खेले हैं डेब्यू से पहले, 2 यहाँ के बाद 2 यहाँ खेले हैं, 2 न्यूजीलैंड में खेले हैं, 1 ब्रिस्बेन खेला है। तो मुश्किल कंडीशन में तो उसको पूरा चांस देना चाहिए। बाकी तो डेवलप हो चुके हैं प्लेयर ना, ओके। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट है ना, पूरी इन्वेस्टमेंट करें इसके ऊपर। राइट। तो एक दफ़ा इतने हॉल में आया है, थोड़े बाउंसर हुए, थोड़ा अपने स्ट्रोक्स रोके में, थोड़ा खेलेगा, रन बनाएगा तो बेहतर होगा इसके लिए भी। जनाब, हाउ डू यू सी द फाइनल 11 फॉर पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया अनचेंज्ड है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने निक मैडिसन को एक और अपॉर्चुनिटी दी। क्यों हालांकि वो पहले कार्टराइट को क्यों खिलाना दी? चाह रहे थे। सवाल तो ये बनता है ना, उनका सिस्टम होगा ऐसा, बताएगा। बताएंगे क्यों I दी? don't know. वाई? वो पहले Can I speak उनका on क्या that? नाम है जो खिला रहे थे कार्टराइट का पूरा? हिल्टन का हिल्टन कार्टराइट। Right. देखिए इसकी वीडियो भी देखती है, सो अच्छा लग रहा है, लुक्स इन गुड नेक। या बट वाई क्यों चांस दिया निक मैडिसन? उनका कहना ये है कि 2 जो टेस्ट मैच खेला है दोनों अंडर लाइट्स और पिंक बॉल से खेला हुआ है। मे बी Okay. एक इनिंग को काउंट नहीं कर रहे, वो जो मारते हुए वहाँ पे आउट हो गया क्योंकि वो डिक्लेयर करने जा रहे थे। राइट। 2 इनिंग में जाते ही वो आउट हुआ है और पिंक बॉल से एक मार्जिन दिया उसको। पूरा चांस दे रहे हैं, ठीक है। ठीक। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान लाइनअप? One change, इन्होंने कहा obviously. 70% भी हो अगर सोहेल तो वो प्रेफर करेंगे ओवर इमरान। यार इसी के अब डिपेंडिंग ऑन मैनेजमेंट वो क्या चाहती हैं, वो कैसे चाहती नहीं, आप हैं। एज ए फास्ट बॉलर इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? एक राइट हैंड फास्ट बॉलर तो बनता है, तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि इमरान को ही डालेंगे वो। सोहेल को क्यों नहीं डालेंगे? और बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है वो तो इमरान पे भी कह दिया था ना कोच कि- का कॉन्फिडेंस नहीं। वो- लेकिन आई थिंक अगर वो सोहेल फिट है तो उसको स्ट्राइव करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं तैयार हूँ, खेलना चाहिए। अगर वो थोड़ा फिजिकली फेवरिश है तो ठीक है, रहने दे। लेकिन मैनेजमेंट का जो रुझान है टिल्टिंग टुवर्ड्स इमरान। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना यार कि दोनों को मेलकम मार्शल तो है नहीं,
ठीक। दैट्स वेयर द बिग प्रॉब्लम इज, जहाँ पे आपको थर्ड स्पेल में आपको जो रन थ्रू कर सके वो आपके एक मिसिंग है, वो इवन वहाब में मिसिंग है, वो आमिर में मिसिंग है। आई रियली विश के ये तीनों में से कोई एक रन थ्रू करे, और पांजा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विकेट शेयरिंग के साथ साथ ये टेस्ट मैच 20 विकेटों वाला है, ये नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट कि पाकिस्तान की जो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग थी, अगर उसी एटीट्यूड के साथ वो शुरू करते हैं तो ये टोन सेट होगी इस टेस्ट मैच के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर नहीं तो देन फिर वही एक रन ऑफ मिल एक चीज़ चलती रहेगी आपके पास, देन रिजल्ट आपको 3 से 3.5 दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान शुड, इतनी हाई होप्स के बाद पाकिस्तान को इससे बेहतर परफॉर्मेंस करके देनी चाहिए। मेरी ये उम्मीद है उनसे, अल्लाह करे ऐसे ही करें। तकी भाई स्पिनर कहते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं जी जी मेलबर्न में। सो नेथन लॉयन वर्सेस यासिर शाह, दोनों डिफरेंट बॉलर्स टोटली, लेकिन हाउ डू यू सी यासिर शाह के जो माइंडसेट, जिस तरह आप सारों ने बात की, और पहला गेंद ही वो पैडों पे कर रहे थे, सो कैसे देख रहे हैं? अटैकिंग क्रिकेट जो वो करता चला आ रहा है वहाँ पे, स्पिनर्स के लिए जो होता है वो एक तो जैसे अगर सब कॉन्टिनेंट में है तो उसमें पेस और ट्रजेक्ट्री, ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और जब वो जाता है बाहर तो उसने उसी चीज़ को एडजस्ट करना होता है कि अब मैंने किस ट्रजेक्ट्री पे बॉल करना है। और जैसे यासिर शाह का जो फ्रंट ऑफ द हैंड कह लो या फ्लिपर कह लो, या जो स्किड करता है गेंद विकेट की जाने, विकेट टू विकेट जो गेंद करता है, वो अगर थोड़ी सरफेस ऐसी होती है जहाँ पे गेंद स्किड करता है तो वो गेम के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और उसका गेम प्लान बना ही उसी के ऊपर है। थोड़ा सा इसको काम करना तो पड़ेगा लेग स्पिन के ऊपर कि गेंद टर्न बॉल अवे जाए बैट्समैन से, जो कि ये इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। इक्का दुक्का गेंद टर्न करता है, रोंगन भी करना इसको आता है, मगर रोंगन भी इतना ज़्यादा इसने नहीं किया। यही एडजस्टमेंट होती है जब आप सब कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह पे जाते हैं, ट्रजेक्ट्री और पेस को आप जो है ना कंट्रोल करना होता है। एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होता है हमेशा, अग्रेसिव है, अटैकिंग है, विकेट टेकिंग है, और मैच जीत के दिए हुए। इसी माइंडसेट के साथ इसको भी और कप्तान को भी इससे काम लेना चाहिए। इसके अलावा अगर ये हटेगा तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नेथन लॉयन अगर आप दिखाएं जी अगेंस्ट इंडिया व्हेन ही बोल्ड, तो अगर हम वो देखें जो हमने देखे हैं डिसमिसल उसमें बाउंस, ठीक है, टर्न तो हो रहा है, नॉर्मल टर्न हो रहा है, उतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा है, बाउंस उसको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ दैट कैन गो इन यासिर's फेवर, क्योंकि इस पिच के अंदर ये तो एक तय बात कि जो पास में हमने देखा है कि टर्न मौजूद है, और जिन पिचेस के ऊपर टर्न मौजूद है वहाँ पे यासिर शाह का बॉल भी टर्न थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, यासिर को ट्रबल तब होती है जब आपको टर्न करना पड़े, कि और जोर लगाना पड़े। पिच में टर्न नहीं है, आपने ज़्यादा रेवोल्यूशंस बॉल के ऊपर डाल के टर्न करना है, वो यासिर से नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन यासिर को मिली तो ऑब्वियसली इज गोना बी वेरी हैंडी। लेकिन अगेन फिर वो ये कि उसका रोल टीम के अंदर क्या है। नेथन लॉयन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। देखिए उसमें बैटिंग हमारी, ऑब्वियसली ये वीडियोस वो भी देख रहे होंगे बैठे कि किस तरह वो आगे जाके बैकफुट वाले बॉल पे आउट हो रहे हैं। लेकिन स्पिनर इतना थ्रेट नहीं है हमारी टीम के लिए, हमारे बैट्समैन जितने। यू इंडिया की टीम थी? नहीं, हमारे अच्छे हैं उनसे। इंडिया से अच्छे हैं अगेंस्ट स्पिनर्स? ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हैं। अच्छा चलें ठीक है। फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे थे, देखें 5 फास्ट बॉलर्स हैं, उसमें से हमने अभी जो सारी हम डिबेट चल रहा है कि टीम को आउट कैसे करना है। इन 5 में कौन सा ऐसा बॉलर है, अभी शोएब ने बात की थी, जब तक कोई पांजा नहीं लगाएगा, 5 विकेट नहीं लेगा, मुश्किल है टीमों को आउट करना। तो इन 5 में सबसे ज़्यादा एबिलिटी किसके अंदर मौजूद है? सुहेल खान। सुहेल ने प्रूव किया हुआ ना। आमिर अभी तक हम उस पर चल रहे हैं कि शायद वो करेगा। सुहेल खान अगर वो फिट होता है तो मेरे ख्याल में उसको ये होना चाहिए, अगर वो 90% भी फिट है, नोइंग इज कैरेक्टर, कि वो छोटी मोटी पेन लेके वो आराम से मैच खेल लेता है, उसमें वो स्पिरिट है, तो उसको खिलाना चाहिए। और प्लान करनी चाहिए बॉलिंग कि हमने नया बॉल क्या करना है इससे। ये नहीं कि 2 चौके लगे, फील्ड पीछे कर लिया, आपने बैकफुट पे चले गए। लेकिन अब टॉस वाइटल होगा। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या होती है। आइदर वी बैक अवर बैटिंग और वी बैक अवर बॉलिंग। नो बट इफ यू विन द टॉस ट्रेडिशनली, तो आप नहीं करते, सो लॉर्ड्स में आपने किया था। बट जिस तरह ये बता रहे हैं आप सारे कि मेलबर्न बैटिंग विकेट है, तो व्हाई नॉट विनिंग द टॉस इन बैटिंग फर्स्ट? एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। मैसेज चले जाएगा ऑस्ट्रेलिया को भी कि वी आर कॉन्फिडेंट नाउ। हमने जो मोमेंटम गेन किया है वो थ्रू बैटिंग ही हमने किया है ना, तो व्हाई नॉट को बैटिंग को आप चैलेंज है।
जनाब डॉग एक सवाल आई थिंक पैनल के साथ ही आई एम नॉट श्योर कि इमरान अपना पहला लास्ट मैच कब खेला और सुहेल का इमरान अभी खेला ना न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेला। 4 आउट किए, 3 या 4 क्योंकि मैं उस वक्त इंडिया के साथ उसने 5 आउट किए मैं ओवरऑल miss कर दोनों गया। इनिंग्स में, 6 आउट किए, 6 आउट जनाब क्या आप कहेंगे स्पिनर एंड विनिंग द टॉस एंड हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए जो रफ की बात की, जैसे सकलैन ने बात की ना, बहुत इफेक्टिव हो सकता है नेथन लॉइन, ठीक, यासिर से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उसको बाउंस मिल रहा है और टर्न भी अगर मिले तो इफेक्टिव हो सकता है। लाइन डिफरेंट है, लाइन ऑफ स्टम्प के बाहर है जिसको आप खेलने जाते हैं। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक होती है या जो क्रिकेट खेली जाती है स्पिनर्स की, वो ऑफ स्टम्प से की पिच पे ही होती है जिसपे आपका सेट होता है कि आप वैसे ही खेलने जाते हैं। जब ऑफ स्टम्प के बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, वहाँ पिच करते हैं, तो आपको जाना पड़ता है खेलने के लिए। ठीक। इंडिया वाले इस मैच में 3 से 4 शॉर्ट लेग पे आउट हुए, टोटल 7-8 आउट किए इसने। शॉर्ट लेग पे आउट हुए, गली में आउट हुए, लेग गली में आउट हुए, तो इफेक्टिव हो सकता है। यासिर का राशिद भाई सॉरी, ये इस मैच में क्या पोजीशन चल रही थी? अभी हमने उसके आउट तो देख लिए, इंडिया ने कितने रन्स किए हुए? इंडिया चेज कर रहा था 365 आई थिंक, और ये मैच All out हार हो गया गए इंडिया। वैसे भी इंडियंस जो है ना वो स्वीप इतना अच्छा खेलते नहीं ऑफ स्पिनर को, और जो मुझे अभी जो 3 टेस्ट मैच इसमें सिर्फ कामयाब हुआ था विराट कोहली, 141 शायद किए थे, उसने सारी काउ शॉट मारी, जो नहीं काउ कॉर्नर जो मारता वाई कॉर्नर मारा उसने और इफेक्टिव हुआ। बाकी जिसने भी हिट मारी ना पकड़ी आप ये गई। देखिए पिछले मैच में राशिद भाई, पिछले मैच में नेथन लाइन के ऊपर सरफराज ने पहली इनिंग्स में अटैक किया हमारे, लेकिन सरफराज को आउट कर दिया था, स्टंप आउट कर दिया था अगर नोट करें। मगर इसके ऊपर अगर अटैक किया जाए, सेंसिबल अटैक, ये नहीं मुंह उठा के, सेंसिबल अटैक अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। माना यहाँ पे स्पिन और बाउंस, जैसे ये पिछले मैच में हमने देखा, हमारे तो वैसे भी 2 लेफ्ट आर्मर हैं और कभी कभी वो आ जाते हैं डेंजर काफी एरिया आए थे में, वहाँ तो इससे जो है वो गेम में इन हो सकता है नेथन लाइन। वैसे कभी नोट किया कि नेथन लाइन पहले इनिंग्स में से दूसरी इनिंग्स तक जाने तक स्टॉक बॉलर से अटैकिंग बॉलर क्यों बन जाता है? डेफिनेटली वो तो डिटेरिएशन ऑफ द पिच Pitch, की वजह उसकी वजह से बनता है, वो उसका बिकॉज mindset इसका है जो नहीं बॉल है। का पेस है ना, जिसके बॉल का पेस है वो बहुत अच्छा है, उसका जो बॉल का पेस का ड्रिफ्ट है ना वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है उसको, आके लगता है हाथी पे बॉल लगता है आके ठक करके। शोभी उसमें पता है क्या होता है, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो, होता यही है। उस वक्त आपका सिर्फ ये होता है कि आपने उस जगह पे लैंड करना है, आपका प्लान सिर्फ यही है। उसके बाद आप जो है ना बैट्समैन को देखते हुए आप अपनी और फील्ड सेट purposely उसके ये लिए आउट करने आपको- वाली स्किल्स नहीं है। नहीं आउट नहीं वो उसके किस्म का बॉलर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्टार्क उसके लिए ना, स्टार्क हाँ उसके लिए पैचेस बड़े बनाएगा, अच्छे बनाता है, बनाएगा, वो बन दोनों जाएंगे, पैचेस automatically अच्छे बन बनाता है जाएंगे। उसके लिए। और दूसरा जिस तरह उसको यूज किया जाता है जिस ना, तरह use वो बहुत पहली sensible इनिंग में use किया उससे जाता 40 ओवर नहीं करवाए जाते, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो रखते हैं चौथे चौथे 5वें दिन के लिए। इतना अगर आप बड़ा इस तरह बॉलर के नहीं हो, सही bowler कह को- रहा है, इतना बड़ा बॉलर जितना उसको ऐसी सिचुएशन में कराते हैं, बनाते तो हैं सेम और थिंग जहाँ पे यासिर शाह सिचुएशनल बॉलर है वो। सिचुएशनल। जनाब जहाँ तो यासिर की बात है ना, ये बाउंसी विकेट पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राशिद पैडो भाई- मारता है, राशिद बिल्कुल भाई सही कह रहे अगर वो टर्न करना शुरू कर दे ना, हैं। टर्न नहीं करता नहीं यार, अगर वो नहीं, टर्न मुझे और आपको- उसका प्लान बन जाए टर्न के ऊपर, रफ से शायद आके राउंड लेग अगर करे तो टर्न होगा, वरना बाउंसी विकेट पे मेरे ख्याल से इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। पूरी आप यूएई देख लें, पैडो मारता लॉर्ड्स है, टेस्ट देख लें और आप ओवल टेस्ट देख लें, 50% विकेट्स बोल्ड या लेग बिफोर, बोल्ड या लेग बिफोर, बोर्ड ये लग यहाँ पे ऊपर से चली जाएगी बॉल मगर राशिद भाई और ये ये मैनेज हो करता जाएगी, है। यहाँ विकेटों पे नहीं लगी, इसने ये मैनेज हो बहुत सारे जाएगी। गेंद देखे हैं, इसने टर्न किए हैं, इसको इसके ऊपर लाइक करना पड़ेगा। टर्न जब ऐसी जहाँ टर्न और बाउंस मिलता है वहां पे रादर देन आप स्कीडी बॉल जो फ्रंट ऑफ द आर्म करना है, हैंड करना है, टर्न और रोंगन, क्योंकि इन दोनों में बाउंस मिलेगा, बिल्कुल, शॉर्ट मैं लेग बिल्कुल समझ गेम में गया। आ जाएगी और स्लिप जब गेम में आपके आ माइंड में है कि मुझे सेफ खेलना है, रन नहीं देने, हाँ, तो आपकी ये पेस mindset बढ़ होना जाएगी, चाहिए। राशिद पेस भाई, बढ़ एक जाएगी और तो बात टर्न भी बढ़ ये है जाएगी। ना ये कि बिल्कुल is सही not a कहा। big turner of the ball। लेकिन उसमें मगर सिर्फ शोभी क्वेश्चन turn कर लेता है वो। यार सकला है? turn नहीं, बिग उसमें करना बैच चाहिए। इनफ टर्न कर लेता उसमें है। क्वेश्चन जो है ना कि आपने भी यासिर शाह काफी देखे, डू यू थिंक उसको इतना कंट्रोल है कि उसको पता है कौन सा बॉल टर्न होना है, देखो कौन सा इस नहीं लेवल पे अगर आपने 3 गेंदें करनी और तीनों गेंदों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, वरना आप उस लेवल की क्रिकेट के काबिल ही नहीं हो। लेग स्पिन जो कि आपकी जिसको कहते हैं स्टॉक बॉल, लेग स्पिन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक नंबर 2, या तो ये फ्लिपर वाला जो गेंद करता है ये, या रोंगन, इन दोनों में से इसका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा, इसको नंबर देना चाहिए कि किसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, लेगी
रोंगन और फ्लिपर, या लेगी फ्लिपर, रोंगन ऑड बॉल बीच में से, यानी 4-5 ओवरों के अंदर सिर्फ एक सरप्राइजिंग बॉल देने के लिए, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ये नहीं है कि इसका सारा गेम प्लान जो है ना वो सीधे वाले गेंद के ऊपर बने। लेकिन राशिद की वो बात तो सही है ना, ये टर्न थ्रू आउट अगर आप इसको देख लें, सकलैन एक जगह कामयाब हो सकता है कि लेफ्ट हैंडर ज्यादा है। फोर्थ इनिंग अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करते रॉन्ग जैसे डालेगा, नेथन अगर लाइन रफ में वाला अगर केस करे बन ना, गया। ये रफ नेथन में लाइन वाला आके केस बन गया। इंग्लैंड में भी रफ पे आउट किया, मोइन अली को किया आउट, और एक आध और प्लेयर को आउट किया था जहाँ पे अच्छी लेग ब्रेक हुई तो डंडे उड़ गए थे। यहाँ पे ये ब्रॉड को भी किया है इसने। यहाँ जो आपने कहा ना कि क्योंकि वो जिस पेस के साथ लेग स्पिन करनी है, हो सकता है पेस ज्यादा है। पेस इसकी ये पेस ज्यादा थोड़ी प्लेस। देखिए, एक हम अगर शाहिद को ले लेते हैं या अनिल कुंबले को ले लेते हैं, ये भी फ्लिपर करते थे ना, हाँ, विकेट टू लेकिन विकेट इसमें क्वालिटी है कि ब्रेक कर सकता है और उसने की भी की है। ये अगर इसके हाथ में और भी मजीद ब्रेक आ जाए ना ऐसे मैचेस में तो बहुत इफेक्टिव मैं है। ये समझता हूँ 8-10 ओवर के बाद कंट्रोल आ जाएगा, टर्न होगी। इसने उतने रेपुटेशन किए नहीं है। जी शुएब भाई, शाहिद और कुंबले ड्रिफ्टर हैं, हवा में ड्रिफ्ट करता है, बॉल का ड्रिफ्ट करता है और पढ़ के कुछ सीधे रहते हैं, वो बाकी सारे अंदर आते हैं। एक जनरल वो ये दोनों की ट्रेजेक्ट्री है। शेन वॉर्न ने क्यों कहा ये स्लो लर्नर है यासिर शाह? यही कमाल नहीं है वैसे, शेन वॉर्न पहले तो कहाँ से काम उठा रहा अब था, वजह अब इसकी slow learner है। उसकी जो मैंने वजह जो समझी सोची जो मुझे समझ आ रही है, शेन वॉर्न हमेशा कहता है कि जो लेग स्पिनर लेग ब्रेक से आउट नहीं करना जानता और कोशिश ये करता है कि मिमिक्री से अपने ट्रिक्स के साथ आउट करता रहे, जैसे रोंगन कर दिया, सीधा कर दिया, तेज फ्लिपर मार दिया है, गुगली कर दी, ठीक। कहते हैं दिस इज द बॉल। ये जो बॉलिंग होती है ये उस वक्त काम आती है जब आप अपनी लेग ब्रेक पे आपको भरोसा ना हो। ये ट्रिक्स और ट्रेड जो ये हाथ में है वो ठीक है। यासिर शाह को कंप्लीट लेग स्पिनर बनना है। अश्विन की सक्सेस का राज वो ऑफ ब्रेक बॉलर बना है, कैरम बॉलर से वो ऑफ ब्रेक बॉलर बना है। आई नो उसको विकेट स्पोर्ट करती है, लेकिन विकेट स्पोर्ट करने से पूछे सकते हैं उंगली का जोर नहीं लगता। ये क्या खाला जी घर है कि आपने फेंकी तो बॉल फिर जाएगी? कहीं कहीं अश्विन को विकेट नहीं मिली, नहीं 40 ओवर की अभी नहीं नहीं मिली। मिली। लेकिन शोएबी का बात बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मगर असल में प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उसको जितनी भी विकेटें मिली वहां पे उसका ये जो फ्लिपर वाला था वो कामयाब रहा है, वो कामयाब था। और जहां पे ये वाली इसको कम मिली है, जहां पे इसको टर्न के ऊपर अपना प्लान बना वहां फंस जाता है। हाँ, यहाँ पे उसको स्ट्रगल करता है। इस तो पे अब उसने इसको कहा ये है कि इसको फौरन से पहले इस चीज को जो है ना शेन वॉर्न ने जो स्टेटमेंट दिया है, शेन वॉर्न हर सीरीज में उसके साथ होता है, उसको बताता भी होगा, सिखाता भी होगा, लेकिन यासिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम इसलिए अभी वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं ना। तो इसमें दो रीजन है, कप्तानी, ये यासिर में ये चीज नहीं है, ये कप्तान उससे बॉल करवा रहा है। दो चीजें आ गई ना, राशिद भाई इसको तो वो सोचने में मजबूर हो गया कि क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा जो रहा। मुझे लगता है कि यासिर शाह बॉल करता है, कोशिश करता है ज्यादा बॉल टर्न करने की। जब हम फ्लिपर की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि वो सारे फ्लिपर करता है, वो बॉल सीधे रह गए उस पर उसको विकेटें मिलती हैं। क्या तो ना तो हर बॉल उसका नजर आ रहा है जो जिस पे उसने आउट किया है कि फ्रंट से उसने रिलीज किया फ्लिपर तक। कई बॉल उसने लेग स्पिन किए हैं, वो बॉल टर्न नहीं हुआ, ठीक है, वो रेगुलेशन पड़े या बॉल का जो रिस्क का एंगल था उस तरफ नहीं था, अंदर की तरफ बंद था। तो वहां पे मुझे कंट्रोल की कमी नजर आती है कि मे बी इज ट्राइंग, लेकिन बॉल उसमें टर्न नहीं हो रहा है। अगर उसका हाँ देख ले, उसका अगर हाथ देखा जाए, दिखाएं जी जरा यासिर, कुछ बॉल जो टर्न होता है, ब्रेक ही लूँ आपने तो मतलब तरह ही निकालने होते हैं जब काय बैठ तरह के। निकालने वो किसी तरह कहेंगे आज आएगा आमिर ऊपर से 3 आउट करेगा, यासिर पंजा लगाएगा, हमें कब का ये नहीं करेंगे, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, हम मैच जीत जाएंगे। आपने प्रोग्राम से शुरू में जब बात की मैंने क्या कहा था? गेम ऑन है। अच्छा, मैंने ये तो नहीं कहा था गेम ऑन। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। जनाब आप क्या बातें कर रहे थे? आप नहीं, तंग वो कर आपके रहे साथ ही हैं, आप जाएगी। सकलैन मुश्ताक साहब को तंग कर रहे हैं आप? नहीं मतलब आप दोनों कॉलीग हो गए, एक टीम में खेले हुए और आप उनकी इतनी सी मदद नहीं कर नहीं, सकते? डॉग हम इकट्ठे हैं, हम चारों इकट्ठे हैं। आप चारों इकट्ठे? वैसे ही डॉक्टर साहब मुझे ड्रॉप करेंगे, आप फिक्र नहीं कर रहे। नहीं, मैं क्यों करूंगा ड्रॉप? आप चारों इकट्ठे हैं ना, आपकी तो प्लेयर पावर है, हम तो नॉन प्लेयर्स हैं। नहीं, तो प्लेयर पावर फिर एक दूसरे का ख्याल गाड़ी रखिए। ड्राइविंग पे बड़ा एतमाद है। जनाब भाईजान, फील्डिंग
ऑस्ट्रेलिया की भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही ब्रिस्बेन में। वाइटल कैच ड्रॉप किया था असद शफीक वाला, जो कि मैच को इतना 72 दूर पे गया तक ले सत्तर। गया। एक ख्वाजा ने ट्राई की थी, या, तो 2-3 लैप्सेस नज़र आए ऑस्ट्रेलिया के और पाकिस्तान के भी इतने ही। तो फील्डिंग का मेयार दोनों टीम का बहुत अच्छा होना probably चाहिए। कोई ये तो नहीं था कि पिंक बॉल अंडर लाइट्स, कोई रीजन, कोई डिसेप्शन, कोई नहीं, पिंक बॉल से मुश्किल कैच पकड़े भी, या ये भी है। यूनुस खान ने भी पकड़ा, स्मिथ ने भी पकड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी स्लिप के कैचेस के लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो विकेटें नज़र आ रही हैं पहली इनिंग के अलावा दूसरी इनिंग में इतने आराम से स्लिप लग नहीं रही है। अच्छा आपको कोई ऐसा लगा उस मैच के दौरान जो पर्थ ने हमने ब्रिस्बेन में देखा कि पाकिस्तान के जो फील्डर्स थे वो शायद डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड्स को बेहतर तरीके से सिंक नहीं हो पा रहे थे उसमें? आउटफील्ड में आप बात कर सकते हैं, आउटफील्डिंग की बात कर रहा हूँ नहीं आउटफील्ड में मैं, कैचिंग की बात नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो मैच है ना टेस्ट मैच, हाँ, ये ज़्यादातर डिपेंड करता है स्लिप कैचिंग पे, गली ठीक है। में, पॉइंट पे, और उसके अलावा स्पिनर्स बॉल कर रहा है स्लिप पॉइंट, शॉट, ये शॉट लेग पे हो मेलबर्न गया। की ग्राउंड जो है वो ठीक है कि छोटी कर दी गई है, बाउंड्री फेंस छोटा कर दिया गया है, ये वनडे में आप बात कर सकते हैं, याली टेस्ट मैच में नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी वही चीज़ होती है, बस बाउंस आपका चेंज होता है, ठीक, पेस चेंज होती है, वरना स्लिप की फील्डिंग वसीम बेहतर बता सकते हैं, स्लिप के फील्डर हैं रहे हैं। तो नहीं मैं आउटफील्डिंग की भी बात कर रहा हूँ। आउटफील्डिंग वनडे में होती है डॉग। 2-3 फील्डर बाहर होते हैं ना कैचिंग की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे फील्डर्स को मेलबर्न में कोई डायमेंशंस की वजह से मसला होगा या नहीं होगा? नहीं, गोल I'm not ग्राउंड talking about catching। देखिए वहाँ मसला होता है, ऑकलैंड हो, क्राइस्टचर्च हो, जो पुराने ग्राउंड थे वहाँ पे मसला हो सकता है। ये हर जगह गोल ग्राउंड है भाई, ऐसा कोई यहाँ पे issue क्या यहाँ पे एक होगा? मसला हो सकता है, पहले आपकी फील्डिंग है, हाँ, आपको कितनी मार पड़ी है, कितनी दौड़ लगी है, वो इफेक्ट करेगा आपकी बैटिंग के ऊपर। ठीक है, बड़ा ग्राउंड है तो फिर आपकी दौड़ भी बड़ी लगती है, ठीक थक है, जाता है ठीक हो थक गया। जाते हैं उसमें। जी भाई ये भी थक गए आप बताएं, जी। आप क्या कैचिंग को कैसे देख रहे हैं? कैचिंग भी वाइटल और स्टीव स्मिथ का मशवरा है मेरा, कप्तान होके स्लिप में ना खड़ा हो, क्योंकि पिछले मैचेस में कप्तानी का प्रेशर भी ज़्यादा था और कैचेस बहुत छोटे। पाकिस्तान को नए बॉल से ब्रेक थ्रू करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर पाकिस्तान नए बॉल से ब्रेक थ्रू नहीं देता और रन थ्रू नहीं करता, देन ये फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट 3 सेशन और 3.5 सेशन और प्रॉब्ली फर्स्ट 4 सेशन विल डिसाइड द टेस्ट मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गोना कम हार्ड एटीट्यूड, हार्ड। और अगर पाकिस्तान उससे ज़्यादा तगड़ा उनके वापस पल्ले पड़ गया तो फिर ऑस्ट्रेलियन का भी लग समझ आनी है। और रेड बॉल, और रेड बॉल का आमिर का भी फिर तेज आएगा, स्टार्क का तेज आएगा, और फिर वहाब का भी तेज आएगा, फिर सोहेल खान का भी तेज आएगा। तो मेरा ख्याल है मैच कर क्यों रहे हैं, बंद करते हैं चलते हैं। कर लेना, तो आप बजा किधर है आपका? रेड जैकेट तो पहना है। मतलब जवाब नहीं बना तो मतलब नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, वो तो हल्का फुल्का हो जाए, थोड़ा कर दिया। नहीं वो मैं खैर कह रहा, अगर वो तगड़ा है बाजा हमारा बैंड ना बज जाए ना यहाँ उधर। पे मैंने मैं कैसे बचा यार अगर आप? पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी आ गई और सेम अगर ये जो अगर क्यों है, अगर तो मैं को मेरे मामे के बेटे तो है नहीं, मैंने बात तो की हुई है उनके साथ, वो इंशाल्लाह करेंगे। मैं बता रहा हूँ वो तगड़ा आएंगे, वो आपको पहला एक सेशन ठीक ठाक आपको लगाने की कोशिश करेंगे। आगे अगर पाकिस्तान सर्वाइव द अटैक और ऑफेंस में अगर वो पाकिस्तान सर्वाइव कर गया और फिर पाकिस्तान ने अपनी नीश और अपनी बेस सेट करते हुए निकला आगे इस टेस्ट मैच में, तो पाकिस्तान इज अ फेयर चांस ऑफ विनिंग दिस टेस्ट मैच। डिपेंडिंग पाकिस्तान बैटिंग नीड्स टू शो गट्स। पाकिस्तान बॉलिंग का एक बहुत बड़ा मसला है, अगर 250 डिफेंड करना है तो डिफरेंट माइंड सेट होता है, और 350 डिफेंड करना डिफरेंट माइंड सेट होता है उनका। लेकिन ये सोचना है 3 बॉलरों को कि टेस्ट मैच की 20 विकेटें हमने शेयर करनी है आपस में, और वो कैसे करनी है, दे नो बेटर। ओके जनाब, जी, ये जो स्टीव स्मिथ को जो मशवरा दिया है मैं इसकी काटा मारूंगा। जो काम कर रहा है वही करता रहे भाई, छोड़ता रहे, क्या है, चलो हमारा फायदा हो। सही है। बाकी ये हमारा इशू है, ये चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, पहला सेशन पहला दिन हम लोग अच्छा नहीं खेलते, तो इसको सोल्यूशन इनके पास होना चाहिए। आई रेड बॉल से कितना फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली, चाहे रेड है चाहे पिंक था, हमारा ये इशू है। पहला सेशन चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, हमारा इशू ये चलता आ रहा है। वुड मिचेल स्टार्क भी बेटर बॉलर रेड बॉल से? फर्क पड़ेगा, ये तो मेरा ख्याल है ये शुएब ज़्यादा डिटेल में बताएगा इसकी, डेफिनेटली, क्योंकि उससे माइलेज ज़्यादा की हुई है, उसकी फीलिंग्स डेवलप हुई है रेड बॉल की, तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा रेड बॉल के ऊपर नए गेंद के साथ। जनाब,
मैं उसी में से पूछ नहीं, लूँ रेड बॉल देखें, दोनों टीमों के लिए रेड बॉल होगा ना, तो अगर मिचेल स्टार्क को exactly. फायदा होगा तो मगर आमिर को आप भी ये- होगा, भी फायदा होगा। क्योंकि जितना कैरियर आपने खेला हुआ है रेड बॉल से ज़्यादा खेला है, तो आप वो कंफर्ट जोन में आ जाते हो, ठीक है, बॉलर्स भी और बैट्समैन भी, ठीक कि वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, कोई नथिंग स्पेशल या कोई डिफरेंट नहीं है उनके सामने। तो बॉलिंग में फिर वो ये है कि हमने आउट कैसे करने हैं, आउट सजेस्ट किया अगर इस पिच के अंदर आपको अदर दिन दैट कि अगर ऑब्वियस सी पिच नज़र आ रही है जी कि हम इसमें 200 के अंदर उसको लेकर आउट कर सकते हैं, तब आप बॉलिंग पहले करें इफ़ यू विन द टॉस। अगर आपको ये नज़र आता है ये पिच है 300-350 का, या चले 300-350 भी रुक जाएंगे कि हमारे बैट्समैन इतना कर सकते हैं इस पर, तो आई थिंक वी शुड बैक अवर बैट्समैन, क्योंकि अगर हमने 300-350 पहली इनिंग में कर दिया तो हमारे बॉलर्स भी थोड़ा फ्रीडम के साथ बॉल करेंगे, क्योंकि पहले हमारा ये हो रहा है कि फिर वही नेगेटिव थोड़ा सा माइंड सेट, नेगेटिव नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डिफेंसिव बोलूँगा, कि जब थोड़े से बाउंड्रीज लगती हैं शुरू में, कि पिछले मैच में हम इधर ही जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा था कि शुरू में थोड़ी सी बाउंड्री लगी एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता है, स्लिप पे निकल गई, पॉइंट पीछे चला गया आपका ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ठीक है नया बॉल है, इसमें 1-2 चौके अगर लग भी रहे हैं तो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें बैटिंग को बैक करना चाहिए कि लास्ट मैच का मोमेंटम हमें बैटिंग नहीं दी है, तो अगर पिच हाफ डिसेंट भी लग रही है बैटिंग के लिए, बैट फर्स्ट पॉजिटिव सोचेंगे, पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, और फिर बॉलिंग आपको बैक करेगी, क्योंकि बॉलिंग आई एम स्टिल नॉट श्योर कि अगर आप पहले बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग ना मिसबा के 1 मिनट 2 सेशन प्लीज ग्राउंड पे खड़ा हो जाए, हमें करने जैसे हमने बॉलिंग करना चाहते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, टेस्ट मैच जीतना है ना तो आमिर नीड्स टू स्टेप अप, वहाब नीड्स टू स्टेप अप, सोहेल खान नीड्स टू स्टेप अप, और क्या भाई हमने ऐसे बॉलिंग करनी है और हमें ये फील्ड चाहिए और हम ऐसे करेंगे, वेट फॉर अ सेशन। और भाई फायदा मिसबा का ही है ना, ये सेशन में 150 ठीक है ना, और क्यों 150 हो जाए, अगर वो 5 लूडो आउट हो हो रही गए तो अच्छा नहीं है क्या? है अगर 5 आउट हो जाए, हाँ एक एग्जैक्टली। पॉजिटिव ही सोच, अब मेरे अगेंस्ट जाना नहीं है। अगेंस्ट नहीं जाना, नहीं तो आपने एक against- बात की ना, रन्स नहीं यार वो important, अगर एक लड़ बात गए है, आपके बॉलर लड़ गए तो फिर आप क्या 200 बोलोगे? बना दो, 7 आउट कर दो, हाँ क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वनडे थोड़ी है, वही ठीक है टेस्ट मैच है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जनाब और कुछ ऐड करेंगे आप? करूं? और देखिए, ऑस्ट्रेलिया bowling- डेफिनेटली टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में खैर डरा हुआ है, और कभी पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन की ये अगर- पहली जनाब फील्डर जनाब। साहब, स्लिप के फील्डर इस मैच में ऐसा शफीक फर्स्ट स्लिप में आया, अच्छे कैचेस पड़े, हाँ तो हर बॉल देखनी होती है एज ए बैट्समैन की तरह, तो ये वजह तो नहीं है इसका अच्छा परफॉर्म करना इस टेस्ट मैच के अंदर कि फर्स्ट स्लिप में आ गया वो। मुझे पता फर्स्ट टाइम मिसबा क्यों नहीं खड़ा हो सकता, वो बेस्ट कैचर है बॉल का। नहीं वो बॉल देखना पड़ता है ना सारी चीजें, बॉलर को समझाना बॉलर पड़ता से है। बात करनी होती है। अच्छा फिर वो कि आप रन ना दें। नहीं नहीं वो देखिए गलत है। कीपर नहीं वैसे मेरे को याद है हाँ कि आप जब स्लिप फर्स्ट स्लिप स्पेशली कीपिंग का मैं कहता हूँ कि मैंने जब कीपिंग ऑस्ट्रेलिया टूर पे ही मैंने की थी, जिस मैच में मैंने कीपिंग की थी मत मेरी याद बैटिंग करो। उसमें अच्छी हुई थी, वही वाला टूर जिस पे आप नहीं गए थे कि हमारा साइड पहले मैच कीपिंग की थी नहीं वैसे टीम के साथ एज ए कीपर ही गया था। इंटरनेशनल मैच में। आपने गौर नहीं किया राशिद थी पाकिस्तान में थे, एज कीपर गए थे। ये भी स्टोर पे था शेर नहीं भी वो साथ ही प्रेशर था। तो हमेशा जिंदगी पे रखा हमने। बल्कि वो मैच ऐसा था कि पर्थ में हमारा एक साइड मैच था, वनडे था शायद। 2000 में हाँ हाँ अब ये इतनी तेज बॉलिंग कर रहा था कि मैं लिटरली सर्कल के ऊपर कीपिंग कर रहा था, स्लिपें मेरे साथ उधर खड़ी थी। उनका कीपर था छोटे से कहते बड़ा तेज भागता था, उन्होंने क्या किया बॉल लेफ्ट की भाग जाए हाँ याद है मुझे एक दफा 2 दफा सबने शर्ट जोड़ लिए, क्या मतलब वो ऐसे जॉग करके ले जाए, अब इतनी दूर से मैं कहाँ से बॉल मार के मारूं। फिर हमने एक सिल्ला लिया जी, मैं जल्दी से स्लिप को दूंगा, वो सिल्ले को थ्रो फेंकेगा, वो उसको रन आउट करने की कोशिश करेगा। हाँ मुझे याद है हाँ, भैया वो पर्थ का पिच था जहाँ बॉल आ रहा था और आता ही रहता था, आता ही रहता है। मतलब वहां पे भी ना अब यहाँ पे बॉल पकड़ है। और ये ऐसे खड़ा हुआ था, मैं क्या कीपिंग कर रहा दुआ कर रहा है मतलब माशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे खड़ा हुआ है अभी। क्या इसका बुलवा मतलब दिया ना ये मुझे। पड़ा, बता दिया था फर्क पड़ा ना, ये कहना चाह रहा है ना कि इट मेक्स द डिफरेंस। हमारा एक क्या खिलाड़ी वो ना focus बॉल को हाँ, देखेंगे बेस्ट जो आपको नजर आता है कीपिंग से और सेकंड फर्स्ट स्लिप में से बाउंस, पिच का बाउंस मूवमेंट कितनी हो रही है उसमें, उससे चलिए, बहुत ये ज्यादा एक और आपको important हेल्प। हमारा एक खिलाड़ी ये था ना, कैचेस आपने जितने भी वो दिखाए रात को सोने से पहले नया गेंद जो है ना वो अपने सामने ऐसे रख देता था बिस्तर पे, ऐसे देखते देखते सोता था। सुबह उठता था फिर देखता था, मैंने क्या कर रहे हैं, आंख सेट कर रहे हैं गेंद पे। ये कौन था
नाम नहीं कभी अच्छा मुझे ये बताओ कि वो सुबह उठ के अंडा कौन नहीं खाता था कि जी मैंने अंडा खा लिया तो बैटिंग में अंडा ना कर दूं। वो मोहम्मद वसीम थे वो। नहीं मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं लिया, मैं नाम नहीं लेता। मोहम्मद वसीम। मैं ऐसा लड़का यार सिर्फ कैचेस की बात हो रही है आपकी मैं- नहीं ये कैचेस छूटे हैं अच्छा ये ज़्यादा। बात बड़ी, अच्छा ये बात बड़े मैं सुबह सुपरस्टिशन सारे होते हैं। प्लेट में अंडा लेके ना मैं बैठ गया उसके साथ, उठ के चला गया। मैंने कहा ये किधर गया, देखा वो कोने में, मैं प्लेट लेके वहां चला गया, वो उधर से उठ गया। फिर मुझे पता चला कि इसके साथ अंडा भी नहीं खाना इसके साथ बैठ के। वैसे वो कौन थे जो आई सेट करते ना एक प्लेट 256 रन्स मोर टू गो, फिर 10,000 हो जाएंगे। मुझे प्रोग्राम के एक्स्ट्रा पैसे मिलने, सारे सवाल मेरे से कर रहा पहले है। क्या था? अच्छा बताएं मिसबा के 5,000 256 होने 116 रन चाहिए। 116 रह गए मिसबा के 5,000, जी। 256 रह गए, 10,000 होने ही अजहर अली के 50 रह गए। मुझे 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 ये लग- 1,000 होने में इस साल हाँ, 2016 ये कह रहे हैं ना कि 1000 रन तैयारी करके आए। तैयारी बहुत तैयारी है माशाल्लाह। हाईएस्ट और अब आपने स्कोर वही वही किया कि हाईएस्ट स्कोर अजहर अली है सब। हाईएस्ट स्कोर इज हाईएस्ट कौन सा प्लेयर होगा जो 1000 रन करेगा इस सीजन में हाँ? एक पाकिस्तान का? असद शफीक। नहीं कौन सा प्लेयर बनेगा जो 1000 रन क्रॉस करेगा सीजन में सीजन 6 to कैलेंडर 7 ईयर में? 6 और 7 आप बताएं। नहीं पता। तो मुझे एक पता नहीं, तो मैं इसी एग्जैक्ट लेकिन मैं कहता हूँ कि यूनुस खान को ने ना किया हुआ, ये मुझे पता है। अच्छा। किंग्सी ने किया हुआ 2, ये तीसरे हो जाएंगे। यूसुफ। 3। जहीर भाई ने किया हुआ 4, यूसुफ ने किया हुआ 5। यूसुफ को तो हाईएस्ट एवर था, चले 5 तो याद आ गया। जी भाईजान क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ किताब बंद होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गॉड फॉरबिड यूनुस से नहीं होता ना तो उसको एक फेयरवेल सीरीज, इतना बड़ा प्लेयर है वो, उसको देनी चाहिए। नहीं तो उसको तो खुद नहीं जाएगा वो। नहीं खुद क्यों जाएगा? नहीं मैं कह रहा हूँ 10,000 रन करवाने हैं। टूर है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई यू शुड प्लान ए सीरीज। अच्छा ये हम लोग इस तरह की सोच रहे हैं करवाने हैं, वो करेगा यार, 256 कर वो लेंगे। करेगा इसी बिल्कुल सीरीज में करेगा, करेगा सर। 256 हाँ अभी 4 इनिंग्स हैं। करके जाएगा वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से इतना मैं ये समझता हूँ अगर दूसरी इनिंग्स में ये खड़ा रहता, मुझे इतना ऑस्ट्रेलिया पता को है, डाले पड़ जाते। मुझे इतना पता है कि ही इज नंबर 14 दोनों ममालिक में ऑल टाइम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में 14वें नंबर पे है वो रन्स के एतबार से। अगर वो एक 100 और कर ले, करेगा 100 रन्स और कर ले, इसी मैच में सो ही गोज अहेड ऑफ मार्क वॉ, स्टीव वॉ, माइकल वो स्लेटर, वो जो होते थे उनसे आगे ये चले जाए। स्लेटर के कितने रन? माइकल स्लेटर ने भी बड़े सारे रन किए हुए। हाँ जी भाई किधर बैठे हैं आप? चले फिर चले मैच में। यूनुस खान ने 2 दफा किए शायद 1000 रन। ये रहा। वो अभी तो हुए थे ऑस्ट्रेलिया किए, वाले। किए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। भूल गए थे आप? अब ये नहीं, मैं भूला नहीं था, मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे नहीं मैं टैक्सी बुक करा रहा था, करीम को कर रहा था। अच्छा टैक्सी बुक करा। क्यों? जाना है, टाइम हो गया 4:30 बज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साढ़े चार। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। आपका। बहुत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुभ अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फ्रेश लग भाई। रहे हैं। अच्छा आज पूरे प्रोग्राम का लुबाब निकाल देना आगे। हाँ जी। शुक्र शुएब आप पूरा कह शुएब दिया ने था। जो बात की ना जुनैद खान के बारे में, उसके ऊपर तजब्जुब हो उसको गया जरा- थोड़ा सा डॉक्टर साहब तो को। जब हो गया। हाँ कि जरा आराम और से पशेमान दिमाग रहना भी चाहिए, रहे बोलना थोड़े नहीं से। चाहिए शिशोपन में ज़्यादा। मुब्तला ना हो आप फिर लोग। शिशोपन- अगर इसने खुद किया होता ना ये सारा कुछ 500 आउट होता इंसान सीखता है। क्या बोला जी, इससे ज्यादा एंड अच्छा नहीं हो सकता कि अगर जो सही बात है। जो आपने नसीहत की है जुनैद को, अगर आपको खुद फसीहत हुई होती। खुदा की कसम Experience बिल्कुल नहीं, सही यही कहा है। experience ये होते हैं बिल्कुल जो सही गलतियां कहा आपने है। की होती हैं। ये देखिए बात ये है कि उसके पास गोडे अल्लाह ने अच्छे दिए हैं, हमारे गोडे अच्छे नहीं थे। मैं तो खैर बोल के इतना बाहर हूँ ना, ये कुछ बोल लेता तो कुछ बेहतर हो जाता। लोग क्यों चुप रहे हैं? ये तो बोले ही नहीं। ये बोल है जी। लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स between Australia and Pakistan. Second test match, Melbourne Boxing Cricket Day. Ground.